राधे राधे प्रिय भक्तों। देखिए, एक बच्चे के प्रश्नों ने महाराज जी को भी अचंभित कर दिया है कि क्यों दीपावली के दिन अगर रामचंद्र जी आए हैं तो लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है, रामचंद्र जी और सीता मैया की पूजा क्यों नहीं होती है। तो भक्तों, चलिए यही देखते हैं। जय सिया राम गुरु जी। जय सिया राम। गुरु जी, मैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की पावन धरा श्री मुक्तसर साहिब पंजाब से आया हूँ। अच्छा, गुरु जी, हम आपके बहुत दास हैं। आपकी ही कथा हर समय सभी चैनल टीवी पर चलती रहती है। सब भक्तजन आपसे हमारे मुक्तसर वासी बहुत प्रसन्न हैं। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि सूर्य भगवान और चंद्रदेव को ग्रहण क्यों लगता है? दो कारण हैं। वैज्ञानिक कारण तो ये है कि ये पृथ्वी की परछाई है। ठीक है। ये वैज्ञानिक कारण है। दूसरा कारण है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब राहु आया और वो अमृत पीने लगा, समुद्र मंथन के बाद की ये घटना है। तो चंद्रमा और सूर्य ने ही भगवान को इशारा करके बताया कि ये राहु है। तब भगवान ने सिर काट दिया तो वो राहु और केतु हो गए, क्योंकि अमृत तो पी ही चुके थे। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने हमें मरवाया है तो हम भी तुम्हें हानि पहुंचाएंगे। तो वही राहु केतु चंद्रमा और सूर्य पर अटैक करते हैं। तो वो अटैक करने के दिन को वो चंद्र ग्रहण, और सूर्य जब चंद्रमा पर अटैक होता है तो चंद्र ग्रहण, सूर्य पर अटैक होता है तो सूर्य ग्रहण। ये आध्यात्मिक कारण है और वैज्ञानिक कारण है कि पृथ्वी की परछाई है। ठीक है जी। गुरु जी, एक रिक्वेस्ट और थी आपसे। आप ना कथा के दौरान ना सिर्फ एक टाइम कहीं भी बीच में एक बार वो सुना दिया करे, गोविंद सहारा में तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। आप कथा के समय पहले बहुत सुनाते थे, अब एक बार भी नहीं सुनाते। सुनाइए। ये हमारी विनती है आपसे। जय जय श्री सिया राम। जय जय सिया राम। गुरु जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी मैया। बम्बई से बसी गांव से आप आए थे लॉकडाउन में, ऐसा सुना है मैंने सहेली से। तभी आप बोलते माँ की सेवा करो। मेरे माँ ने तो मेरे साथ बहुत धोखा किया है। हाँ, बहुत धोखा किया है। हम लोग 4 बहन थे, भाई था एक, भाई मर गया। अब माँ बोलते तुम लोग 4 बहनों बंटवा दो, ले लो मेरा। उसने क्या किया, मेरा हस्बैंड 20 साल में गुजर गए कोरोना से। 2 महीने नहीं हुआ तो उसने मेरे साथ बहुत गलत काम किया। माँ ने मेरे को नहीं दिया कुछ, दूसरी बहन को दिया, और उसका हस्बैंड है मुसलमान है। उसने धमकी दिया, बहुत कार्रवाई की, मेरे ऊपर केस भी लड़ाई कोर्ट में। आपके पति क्या करते थे? टीमार्ट में सुपरवाइजर थे। बेटा क्या करता? 2 बेटे, एक बाहर रहता है, एक बेटे अच्छे। छोटा बेटा आपकी उम्र का है। क्या करते हैं दोनों वो बच्चे? बाहर रहता है, एक छोटा सिप पे, और बड़ा वाला तो अच्छा कमाता है। अच्छे कमाते दोनों। तो फिर माँ की संपत्ति की आपको क्या जरूरत? वही बेटे बोले मम्मी जाने दो करके। वही तो आप क्यों बोलती हो कि माँ बुरी थी? संपत्ति दे देती तो अच्छी थी, नहीं दिया तो बुरी वैसे नहीं, लेकिन तभी बोला था ना कि ले लो, चारों बट्टा ले लो हाँ, करके। देखो होता है। माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर बराबर सबको देना चाहिए। लेना लेकिन चाहिए ना फिर। ठीक है, माँ बाप ने हमें जन्म दे दिया, इतना बहुत है। देखो, माँ बाप से हम शिकायत करने के अधिकारी नहीं है, समझो। वो हमें जन्म दे दिए, इस संसार में आने का एक मौका मिल गया, सही बात, इतना बहुत था। सही बात। अब आपके बच्चे कमा के खाएं, सही बात है। उनके लिए सारा संसार खुला है। सही बात, माँ की कितनी संपत्ति रही होगी? लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, और कितना था? सही बात है। कितना था? मतलब जगह थी बाजू में, हम लोग बहन दिया था एक। मेरे घर में मैं जय रहती ना उधर। आपको ना छोटा माँ क्या देगी? माँ ने जन्म दे दिया, अब जो देने वाले हैं भगवान है। सही। आप तो भगवान के आश्रित रहो, खूब बच्चों को योग्य बनाओ, टैलेंटेड बनाओ। मैंने बर्तन हाँ, के बनाए। बेटा कमाओ, किसी पर आश्रित नहीं रहना। नहीं रहना चाहिए। फ्री में कोई दे, माँ दे, बाप दे तो मना कर दो। आप तो दान पुण्य कर दो। हम में काबिलियत होगी हम कमा, हमारे बच्चे में काबिलियत होगी कमाएगा, हम में काबिलियत होगी कमाएगा। सही बात, हमें किसी को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। सही बात, सही। हमें कभी किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमें अपने बलबूते काम करना चाहिए। हम नमक रोटी खाने वाले लोग हैं, हम नमक रोटी खा लेंगे पर आपसे मांगेंगे नहीं। सही बात है। हम तो अपने बाप से भी नहीं चाहते रत्ती भर। वही केस दर्ज है, बच्चे लोग बोले जाने दो मम्मी करके छोड़ दो। हाँ, तो अब आप ये गाना मत गाओ। मैंने सुना, बच्चे लोग का सुना। हाँ, बहुत किया, लेकिन मैं सच करनी चाहती, वो झूठ करती। अब आपको अपनी माँ के प्रति ये गाना नहीं गाना कि हमारी माँ ने हमारे साथ धोखा किया। माँ है अभी है। हाँ, तो अब उसकी सेवा करो, खुश रखो माँ को। माँ से कभी ये उलाहना मत दो कि तुमने हमारे साथ गलत किया। माँ के साथ सदा आप ये भाव रखो कि माँ आपने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। वो उल्टा बोलती, मैं नरक जाएगी करके। कौन? माँ आपको बोलती है? हाँ। तो बोला ठीक है, मैं नरक जाऊंगी, कोई बात नहीं। आप माँ की दुआएं हो या माँ की बददुआएं हो, आप गलत नहीं किए ना। तो आपने यदि देखने वाला ईश्वर है, सही बात है। इसलिए कोई आपको बद्दुआएं भी देगा
तो उसकी बद्दुआएं भगवान दुआओं में बदल देते हैं, क्योंकि आप तो गलत है ही नहीं। यदि आप गलत हैं तो उसकी दुआएं काम करें, उसकी बद्दुआएं काम करेंगी। और यदि आप गलत नहीं है तो कहावत गांव में कहते हैं, कौआ के कोसने से जानवर नहीं मरते। नहीं मरते, सही बात है। ये कहावत गांव की है कि आप कोई कितना भी आपको कोसे मतलब आपको बोले, गलत बोले कि तुम तो नरक जाओगे, तुम तो ये, ऐसा कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार स्वर्ग नरक पाता है, अगले किसी साल के भी मैं बोलने आई से थी, नहीं। अगले साल भी आई थी, दूसरी बार है, हम सहेली लोग का है सब। हाँ, तो आपकी माँ बहुत अच्छी है, आपको ये बोलना है, बहुत बुरी है ये नहीं बोलना है। सही बात है। ठीक है? चलिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, जो हमने तुलसी जी की माला धारण किए हुए हैं, हाँ, वो हम पहन के सूतक में जा सकते हैं? तुलसी की माला, यदि आपने किसी की मृत्यु में गए हैं, अंतिम संस्कार में, जी गुरुजी। तो तुलसी माला नहीं पहन के जाना चाहिए। जी यदि गए हैं तो अपनी माला निकाल करके उस मृत चिता पर डाल दो, ताकि उसकी परम गति हो। ठीक है। चिता पर तुलसी की एक भी दाना जल जाए ना तो उसकी सदगति हो जाती है, तुलसी की चिता मानी जाती है। ठीक है गुरुजी। और तुलसी की माला पहन करके नहीं जाना चाहिए। यदि गए हैं तो वो विसर्जित कर दो, ठीक है गुरुजी। उसे पहने मत रहो, दूसरी पहन लो। ठीक है। ठीक है? हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है गुरुजी। कौन सी 30वीं? 25वीं 25। वृंदावन आए हैं इसी वजह से, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा है, खुश रहिए आप, सदा सुखी रहिए, स्वस्थ रहें, और 75वीं सालगिरह मनाने भी वृंदावन आइएगा। ये मेरा छोटा बेटा क्वेश्चन करना चाहता है। हाँ हाँ, कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, जो रामायण है हाँ हाँ। तो उनमें बताया गया है, जो राम जी थे वो 14 साल का वनवास करके अयोध्या आए थे, तो उस दिन अयोध्या में घी के दीपक जलाए गए थे। हाँ तो उस दिन से हम लोग उस दिन दीपावली मनाते हैं। हाँ। तो जब दीपावली मनाते हैं तो राम जी और सीता जी की जगह हम लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी को क्यों लाते हैं? क्योंकि राम जी दीपावली के दिन नहीं आए। दीपावली क्यों मनाई जाती है ये लोगों को पता। हम लोगों ने निबंध लिखे हैं दीपावली का, उसमें तो यही लिखा है कि राम जी आए, इसलिए दीपक जला के और राम जी के स्वागत में दीप जलाए गए। हम लोगों ने पढ़ा भी यही है स्कूल में, और निबंध भी दीपावली का यही लिखा है। लेकिन ये बात सही नहीं है। दीपावली, यदि राम जी उस दिन आए थे तो दीपावली के दिन राम जी की पूजा होनी चाहिए, पर कहीं भी उस दिन राम जी की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है, और दक्षिण भारत में लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है। एक्चुअली दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली के दिन समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, दीपावली के दिन ही भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ था। तो ये विवाह उत्सव में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, ना कि राम जी का आगमन। राम जी के आने की तिथि दूसरी है, पर चूंकि दशहरा होता है, दशहरे के बाद फिर वो दीपावली की मान्यता है। दीपावली 4 त्योहार हैं हमारे हिंदू धर्म के, चारों वर्णों के 4 त्योहार हैं। ब्राह्मणों का त्योहार है श्रावणी, क्षत्रियों का त्योहार है दशहरा, वैश्यों का त्योहार है दीपावली, और शूद्रों का त्योहार है होली। पर ये चारों त्योहार हम चारों लोग एक साथ मनाते हैं। ये त्योहार दीपक जला करके दीपावली मनाते हैं। लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों है, इसका एक कारण समझते हैं। लक्ष्मी और नारायण की पूजा होती है दीपावली के दिन। समझो, किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी जी और नारायण की। ये होती है दक्षिण में, उत्तर में लक्ष्मी गणेश जी की होती है। इसका मेन रीजन है कि लक्ष्मी जी के संग गणेश जी इसलिए बैठते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी धन की माता हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। तो जो बुद्धिमान होगा गणेश जैसा, गणेश जी कौन है? बुद्धिमान। हाँ, जो गणेश जैसा बुद्धिमान होगा, लक्ष्मी जी उन्हीं के पास तो होंगी, इसलिए लक्ष्मी जी गणेश जी के बगल में। अब जो बुद्धिमान नहीं होगा, बुद्धू होगा, बुद्धू, उसके पास लक्ष्मी जी क्या करेंगे? इसलिए बुद्धू नहीं, गणेश जी जैसा बुद्धिमान। बुद्धिमान। इसलिए लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ बैठती हैं, जबकि यथार्थ में दीपावली के दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है। लक्ष्मी गणेश जी का उत्तर भारत में ये परंपरा कहाँ से बन गई? उसका मेन रीजन ये है कि गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं, लक्ष्मी जी धन की है, तो लक्ष्मी बुद्धिमान के पास धन रहेगा, ये सिंपल है। लेकिन होना है लक्ष्मी नारायण की पूजा। ठीक है? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पंडित ज्वाला प्रसाद जी की रामायण बंबई छापा की है, उसमें राम जी के आने की तिथि अलग है।
कब राम जी वनवास गए जाने की तिथि, कब राम जी आए आने की तिथि, कब सीता हरण हुआ वो तिथि, सब। तो भक्तों, आपको यह आध्यात्मिक चर्चा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।